तो आज का टॉपिक है पैनक्रेटाइटिस। तो उससे पहले हम लोग आज का टॉपिक है पैनक्रेटाइटिस। तो उससे पहले हम लोग को एनाटॉमी ऑफ द पैनक्रियास के बारे में थोड़ा जानना है। थोड़ा बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ द पैनक्रियास क्या क्या होता है। देयर आर मेनली 4 पार्ट, बट यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज द टेल, दूसरा है बॉडी, नेक एंड हेड वाला पार्ट। और यहाँ से क्या होता है, एक अनसिनेट प्रोसेस इसका एक टाइप्स है, जो 5 पार्ट्स ऑफ द पैनक्रियास टोटल होते हैं, इंक्लूडिंग अनसिनेट, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। टेल ऑफ द पैनक्रियास से क्या होता है, यहाँ पे स्प्लीन का अटैचमेंट होता है। हेड ऑफ द पैनक्रियास में कहाँ अटैच होता है, टुवर्ड्स द ड्यूडेनम वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से देखो यहाँ पे सिस्टिक डक्ट आता है, देन पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके बनता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, सॉरी आई एम रॉन्ग। तो यहाँ से सिस्टिक डक्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले लिवर में यहाँ पे आता है तुम्हारा राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। और गॉल ब्लैडर से क्या आता है, सिस्टिक डक्ट आता है। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिल करके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है, यहाँ से पैनक्रियास का एक डक्ट आता है, दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो दोनों डक्ट है वो मिल करके सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जा करके ड्रेन करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे एक एम्पुला रहता है, दैट इज नोन एज एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, यहाँ पे जा करके ड्रेन करते हैं। ठीक है, और जो पैनक्रियास जहाँ पे लोकेशन होता है, पैनक्रियास इज जनरली लोकेटेड जस्ट टुवर्ड्स द रेट्रोपेरिटोनियम वाला पार्ट। पैनक्रियास क्या है, मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट में नहीं है, यहाँ पे स्टोमक है, जस्ट स्टोमक के बिहाइंड ये पैनक्रियास का सिचुएशन होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में और बाइल डक्ट के बारे में दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि पैनक्रियास में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब एक सेल सिक्रेट होता है, दैट इज नोन एज बीटा सेल, विच सिक्रेट्स द हार्मोन इंसुलिन। ठीक है, और उसमें अल्फा सेल से भी हमारा ग्लूकागॉन रिलीज होता है, देन उसमें डेल्टा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे सेल्स हमारे फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में और हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा हार्मोन सिक्रेट होते हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर वाइटल रोल। ठीक है, और पैनक्रियास में क्या हम लोग को ये भी पता है कि पैनक्रियास इट इज बोथ, इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड और एज वेल एज इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोला गया है क्योंकि इससे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं पैनक्रियास में। और एंडोक्राइन क्योंकि इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स जैसे कि इंसुलिन हार्मोन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में हमारे रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पैनक्रियास का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है, एसिनर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पैनक्रियास सेल में एक डक्ट सेल्स होते हैं और एक एसिनर सेल्स होता है। तो एसिनर सेल्स क्या होता है, यही एसिनर सेल्स सिक्रेट करते हैं डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। ठीक है, प्रोटीन। तो एसिनर सेल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं मेनली यहाँ पे लाइपेज। लाइपेज इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम जो यहाँ पे रिलीज होते हैं, एज वेल एज एमाइलेज भी रिलीज होते हैं, बट लाइपेज एंजाइम मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम जो यहाँ पे रिलीज होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि लाइपेज एंजाइम हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं ये एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब एसिनर सेल्स यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम जब रिलीज करते हैं, ये हमारा जो एंजाइम यहाँ पे होता है ये एक अनस्टेबल फॉर्म में रहता है, लाइक अनस्टेबल फॉर्म में रहता है। यहाँ से जो एंजाइम रहता है वो तुम्हारा सिक्रेट होता है, जा करके जाता है ड्यूडेनम वाला पार्ट में। तो ड्यूडेनम वाला पार्ट में जब जाता है, वहाँ पे एंट्रोकाइनेज एंजाइम रिलीज होता है और फर्दर वो डाइजेशन का मैकेनिज्म स्टिमुलेट करता है। तो ये जो एंजाइम है यहाँ पे जब स्टिमुलेट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे स्टिमुलेट ना होकर के ये जो एंजाइम, ये फिजियोलॉजिकल मैं बोल रहा हूँ, ये फिजियोलॉजिकल क्या होता है, ये जो एंजाइम यहाँ पे जो एसिनर सेल से जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट हुआ, ये टुवर्ड्स द ड्यूडेनम वाला पार्ट में जाएगा और यहाँ से ड्यूडेनम में एंट्रोकाइनेज एंजाइम रिलीज होगा, जिसकी वजह से डाइजेशन का फर्दर प्रोसेस रेगुलेट होता है। अब यहाँ पे किसी कारण से, मान लो कोई भी इटोलॉजिकल कारण से यहाँ पे कोई एक इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, और रैदर यहाँ पे क्या होता है, जब मान लो कोई इटोलॉजिकल कारण से इन्फ्लामेशन होता है, यहाँ पे जो सेल्स एसिनर सेल्स रिलीज होते हैं, यहाँ पे जो एंजाइम रिलीज होता है, वो यहाँ पर ही इसका मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये
ड्यूडेनम के पास ना जा करके ये जो एंजाइम से फैट का मेटाबॉलिज्म इस जोन में ही करना लग जाता है, जिसकी वजह से फर्दर क्या होता है, इन्फ्लामेशन का प्रोसीजर यहाँ पे चलने लगता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जो एंजाइम मेरा ड्यूडेनम में जा रहा था फॉर फर्दर फैट मेटाबॉलिज्म, बट यहाँ पे क्या देखा गया कि सम मीटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ये जो एसिनर सेल्स है यहीं पर डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है और फर्दर यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन का इन्फ्लामेशन कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसी रीजन से यहाँ पे मेरे को पैंक्रेटाइटिस देखने को मिलता है फर्दर। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे डक्ट सेल भी है जो बाइकार्बोनेट सिक्रेट करता है, बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एसिनर सेल्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रोल है, अगर ये यहाँ पे सिक्रेट हो गया विद सम हिटोलॉजिकल कॉज तो ये पैंक्रेटाइटिस कॉज कराता है। ठीक है, सम एंडोक्राइन पोर्शंस ऑफ द पैंक्रियास जैसे है आइलेट्स ऑफ द लैंगर्स जो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और यहाँ पे ग्लूकागॉन हार्मोन्स भी है। ठीक है, तो ये हो गया कैसे एसिनर सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं और फर्दर इन्फ्लामेशन का एक कॉज बन जाते हैं। नॉर्मल ये देखो यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ से तुम्हारा राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आता है और मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म करता है। ये गॉल ब्लैडर का यहाँ पे एक सिस्टिक डक्ट आता है जो मिल करके कॉमन बाइल डक्ट बनाता है, और यहाँ से पैनक्रियास से एक पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि ड्रेन हो जाता है मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, और यहीं पे एक एम्पुला है डेट इज जो कि रेगुलेट करता है, और हमारा स्पिंटर स्पिंटर ऑफ ओडाई भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और एम्पुला एक प्रेजेंट है, एम्पुला ऑफ वेटर जहाँ पे जो भी बाइल है वो ड्रेन होता है टुवर्ड्स द ड्यूडेनम। ठीक है, ये डायग्राम अगर क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम तुम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो हम लोग ने पैंक्रेटाइटिस देख रहे थे, तो पैंक्रेटाइटिस एक्चुअली में होता क्या है, तो पैंक्रेटाइटिस इज बेसिकली डिफाइंड एज एन एक्यूट नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लामेटरी कंडीशन। ठीक है, it is an acute non-bacterial inflammatory condition which is caused by inactivation or interstitial liberation of autodigestion of pancreas presenting as an acute abdominal pain। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, there is an inflammation of the acute origin। acute origin का मतलब होता है देखो which is less than 3 months। अगर ग्रेटर देन 3 मंथ्स का कंडीशन हो तो देन हम लोग उसको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस जो लेस देन 3 मंथ्स के अंडर होता है उसको हम लोग एक्यूट स्टेज में डालेंगे, एंड ग्रेटर देन 3 मंथ्स के दौरान हम लोग क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के अंदर डालेंगे। pancreas is having both the exocrine and endocrine function। it is a mixed gland है, and when it comes like endocrine तो वो हम लोग को पता है कि डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसमें नो डक्ट प्रेजेंट होता है, और एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होता है। तो इट इज अ मिक्स ग्लैंड, और एंडोक्राइन फंक्शन में उसका वो इंसुलिन मेन जो हार्मोन है वो रिलीज करता है, एंड एक्सोक्राइन का फंक्शन क्या है, पैनक्रेटिक जूस रिलीज होता है विच इज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, और इसमें से हम लोग ने देखा कि डेफिनेशन ऑफ द पैनक्रेटाइटिस एक्यूट पैनक्रेटाइटिस क्या होगा, मेनली इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियास विच इज बेसिकली अ नॉन बैक्टीरियल ओरिजिन, और उसकी वजह से क्या होगा, ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियास। ऑटो डाइजेशन का मतलब यहाँ पे जो सारे एंजाइम्स निकलेंगे, एंजाइम्स जो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियास का खुद ही स्ट्रक्चर में ऑटो डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होने लग जाता है। देयर इज अ सपोनिफिकेशन ऑफ द फैट जो करता है, यहाँ पे सपोनिफिकेशन ऑफ द फैट ना होकर के यहाँ पे एक ऑटो डाइजेशन होता है। ठीक है, उसका हम लोग इटियोलॉजी देखते हैं कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का इटियोलॉजी क्या क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी, वन ऑफ द मेन मोस्ट कॉमन ऑफ इटियोलॉजी होता है दैट इज गॉलस्टोन और कोलेलिथियासिस। गॉलस्टोन जो होता है इट इज कम्स अंडर द ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, जिसकी वजह से क्या होता है, पैंक्रेटाइटिस देखने को मिलता है। मान लो कोई स्टोन यहाँ पे कोई बिलियरी ट्रैक्ट में जाकर के अटक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फर्दर जो सारे एंजाइम्स है वो ठीक से रिलीज नहीं हो पाते और वो स्टैसिस हो जाते हैं एंजाइम्स। उसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन का प्रोसीजर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस कॉज कराता है। तो रिमेंबर वन थिंग कि गॉलस्टोन इज द मोस्ट is the main important cause for acute pancreatitis। Also ethanol और alcohol is also the second most common cause। but ethanol अगर मान लो कोई हेवी ड्रिंक करता है, ऐसा पेशेंट कंप्लेन भी करता है कि पेन एब्डोमेन लेकर के आता है टुवर्ड्स द एपिगैस्ट्रिक एरिया, एंड हिस्ट्री ऐसा मिलता है बहुत लेट नाइट या लास्ट नाइट बहुत अल्कोहल ड्रिंक करके आता है पेशेंट, और नेक्स्ट डे बहुत एक्यूट पेन लेकर के आता है एब्डोमेन में। तो इथेनॉल और अल्कोहल इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस ऑल्सो। ठीक है, ट्रॉमा, ट्रॉमा बेसिकली होता है इज द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस में देखा गया है, जो कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का कॉज कराता है।
ठीक है। इडियोपैथिक भी है, लाइक फॉर नो रीजन। इडियोपैथिक मेनली तुम्हारा जो यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे विदाउट नो रीजन अल्कोहलिक जो होते हैं बेसिकली, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारे स्टेट। तो वहाँ पे अल्कोहल का नंबर वन कॉज है। इथेनॉल हम लोग ने देखा, इट इज अल्कोहलिक कॉज। ट्रॉमा वाला कॉज हम लोग ने देखा स्टेरॉइड्स। इडियोपैथिक में क्या होता है, इडियोपैथिक इज सीन अबाउट 15% ऑफ द केसेस में इडियोपैथिक है, लाइक फॉर नो कॉज ऐसा डिटेक्ट हो जाता है। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें डिटेक्ट होता है कि देर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्लज और गॉल स्टोन देखने को मिलता है वहाँ पे। स्टेरॉइड थेरेपी ऑल्सो प्रेसिपिटेट द कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट मम्स। मम्स जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के वजह से भी, लाइक मम्स और कॉक्सेकी वायरस कैन ऑल्सो बी अ कॉज फॉर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून कंडीशंस में भी देखा गया है जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, उसके वजह से क्या होता है, पेनक्रियस में क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है, दैट कॉज पैंक्रेटाइटिस। स्कॉर्पियन स्टिंग, ये टॉक्सिन, स्कॉर्पियन बाइट से क्या होता है, एक टॉक्सिन रिलीज होता है विच इज वेरी मच फेटल फॉर एन इवन कॉज मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ऑल्सो। स्कॉर्पियन स्टिंग में जो टॉक्सिन रिलीज होता है दैट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर पेनक्रियस, और वो पैंक्रेटाइटिस कॉज कराता है। ठीक है। और एंड इट कॉजेज वेरी सीवियर पेन ऑल्सो, जिसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस कॉज कराता है। देन कम्स हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन। तो जैसे सम जनरल ऐसे सिस्टमिक कॉज है, जैसे हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर कैल्सीमिया ऑल्सो, ये क्या करता है, पैंक्रेटाइटिस को और स्टिमुलेट करता है। ठीक है। तो हाइपरलिपिडीमिया बेसिक जब उसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल, जब ट्राइग्लिसराइड लेवल 1000 से ज्यादा जब इंक्रीज हो जाए, उसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस कॉज कराता है। ठीक है। सम डाइटरी कंट्रोल कैन क्योर पैंक्रेटाइटिस, बस ऐसा देखा गया है कि हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन जिसमें ग्रेटर देन 1000 अगर उसका वैल्यू हो, उसमें हाइपर, उस कंडीशन में पैंक्रेटाइटिस कॉज करा रहा है। देन कम्स हमारा हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन। तो बेसिकली जो सारे पेशेंट्स हाइपर पैराथायराइडिज्म के होते हैं, उसमें क्या होता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, और उस समय क्या होता है, वो स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रेटिक जूसेस को ज्यादा करके, एंड विच लीड्स टू पैनक्रेटाइटिस। ठीक है। इट ऑल्सो प्रेसिपिटेट द प्रेसिपिटेशन, और इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स, हाँ फैसिलिटेट करता है, कैल्शियम को डिपॉजिट कराता है, क्योंकि हाइपर पैराथायराइडिज्म हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, विच लीड्स टू हाइपर कैल्सीमिया, और उसमें क्या होता है, कैल्शियम लेवल्स डक्ट में भी बढ़ जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज भी देखने को मिल सकता है। Some ERCP techniques like endoscopic retrograde cholangiopancreatography. ERCP is a uh, diagnostic or therapeutic technique also for acute pancreatitis. But इसमें देखा गया है अगर ये ठीक ठाक से प्रोसीड्यूर ना करे, ERCP प्रोसीड्यूर, और इसके वजह से क्या होता है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कॉज करा सकता है। ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे ईआरसीपी हम लोग टेक्निक यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिंग द एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कंडीशन। बट जब भी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कंडीशन होगा, हम लोग तुरंत ही ईआरसीपी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन कंडीशन होता है एंड एडिमा रहता है सब बिलियरी ट्रैक्ट में। और देन हम लोग क्या करते हैं, अराउंड 72 आवर्स तक वेट करते हैं, देन वी फॉलो द प्रोसीजर ऑफ ईआरसीपी। ड्रग्स, जैसे कि ड्रग्स भी बहुत कॉमन है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोग ने डिस्कस किया, देन टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है, वो सारे ड्रग्स, देन वैल्प्रोइक एसिड, डायरेटिक्स, ठीक है, थायाजाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ये सारे ड्रग्स जो होते हैं जो पैंक्रेटाइटिस कॉज कराते हैं। तो दीज आर द इटियोलॉजी कंडीशन विच कॉजेज द एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कंडीशन, जिसमें कि गॉलस्टोन और कोलेलिथियासिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। देन हाउ द पेशेंट प्रेजेंट्स, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। तो पेशेंट जनरली आता है, पेशेंट कंप्लेन करके पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ये बहुत कॉमन कंडीशन सिनेरियो है, जो कि हॉस्पिटल्स और स्मॉल मतलब हॉस्पिटल्स में काफ़ी ये कॉमन कंडीशन जो देखने को मिलते हैं। ठीक है। और चेम्बर में भी, क्लिनिक्स में भी तुम लोग को देखने को मिलेगा, ये सारे कंडीशन बहुत कॉमन कंडीशन है। तो पेशेंट वही प्रेजेंट करके आता है, बहुत पेन लेकर, सीवियर पेन लेकर के आता है टुवर्ड्स द एपिगैस्ट्रिक रीजन में। पेशेंट कंप्लेन करता है फीवर, फीवर अराउंड 100 टू 103 डिग्री फीवर उनमें रहता है। अगर पल्स देखोगे तो पल्स विल बी रैपिड पल्स, अराउंड 110 120 बीट्स पर मिनट ऐसा पल्स रेट मिलेगा।
पेशेंट हाइपोटेंशन का मिल सकता है, हाइपोटेंशन, हाँ, पेशेंट कैन प्रेजेंट विथ हाइपोटेंशन बिकॉज और हाइपोथर्मिया, और ऐसा पेशेंट प्रेजेंट है। बीपी हमारा मिल अगर देखोगे तो 90/60 और 100/70 बीपी जो होता है वो लो ही रहता है, एंड टैकीकार्डिया प्रेजेंट मिलता है। पेन क्या होता है, पेन वो बोलेगा कि जब वो बेंड होता है, ठीक है, सामने की तरफ जो बेंड होता है, देन जो पेन होगा वो रिलीव होगा, पेन विल बी रिलीव्ड। इसको हम लोग टिपिकल साइन बोलते हैं, दैट इज नोन एज मोहम्मदन प्रेयर साइन, ठीक है। तो पेन विल बी रिलीव्ड अगर वो सामने की तरफ झुकेगा तो, ठीक है। पेन विल बी अ रेडिएटिंग पेन, पेन जो होगा वो इट विल बी रेडिएट्स टुवर्ड्स द बैक, पीछे की तरफ पेन रेडिएट करेगा, ऐसा पेशेंट बोलेगा। और देयर विल बी अ ग्रेजुअल सडन सीवियर एपिगैस्ट्रिक सेंट्रल पेन विल बी देयर, और पेशेंट वॉमिटिंग का एक हिस्ट्री देगा, वॉमिटिंग हो रहा है पेशेंट को। जॉन्डिस भी मिल सकता है, इक्टरस भी मिल सकता है व्हेन देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, ठीक है, उसकी वजह से जॉन्डिस भी मिल सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन काफी क्लासिक प्रेजेंटेशन है। इसके साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर ड्यूडेनम अल्सर, ठीक है, और परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर, ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। बट उसमें क्या एक चीफ कंप्लेंट रहेगा कि ड्यूडेनल अल्सर में कि पेशेंट जब फूड इंटेक कर रहा है तभी उसको पेशेंट पेन प्रेजेंट कर रहा है, और एम्प्टी स्टमक रहता है जब पेशेंट है तब उसको पेन ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और पेशेंट, और इस कंडीशन में पेशेंट का सब समय पेन रहेगा, ठीक है। और पेशेंट को इसमें हम लोग बोलते हैं नील पर माउथ टेक्निक को, क्योंकि वो जितना फूड इंटेक करेगा उतना एंजाइम्स उसका सिक्रेट होगा, और नॉर्मली हम लोग इसको पेशेंट को एनपीएम में रखते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो पैनक्रेटाइटिस का एक कोड है, ये अलग टेक्स्ट बुक में ये कोड मिल जाएगा, दैट इज नोन एज गेट स्मैश्ड। तो ये कोड से ही तुम लोग रिमेंबर कर सकते हो सारा इटियोलॉजी, ठीक है। गेट स्मैश्ड से ये याद रख लेना, इटियोलॉजी ये सारे होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक कॉज में हम लोग देख लिए थे ये सब, हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, हाइपरलिपिडीमिया कंडीशंस, हाइपर कैल्सीमिया आल्सो, इन्फेक्शंस में जैसे वायरल हेपेटाइटिस और मम्स आल्सो प्रेसिपिटेट दिस कंडीशन। ड्रग में जैसे थायरासाइड्स है, एस्ट्रोजन और डायरेटिक्स, फुरसेमाइड जैसे ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जैसे वेलप्रोइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये सारे ड्रग्स कॉमन है जो पैंक्रेटिस कॉज कराते हैं, और ये सारे भी ड्रग्स है जो कि कॉज कराते हैं। और प्रेजेंटेशन पेशेंट का टिपिकल जो बेंडिंग फॉरवर्ड वाला पेशेंट जो पेन विल बी रिलीफ, वो प्रेजेंटेशन हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं इसका पैथोजेनेसिस में। पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज आस्क्ड ड्यूरिंग एग्जाम और थ्योरी पेपर कि इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो जैसे मैकेनिज्म ऑफ पैंक्रेटाइटिस क्या होता है, हम लोग ने देखा जैसे इंजरी टू द एसिनर सेल्स, एसिनर सेल से जो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे ड्यू टू सम इटियोलॉजी, वो सॉरी, आवाज कट हो रही है। हाँ ओके, हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया ना, बाकी यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे ना, बाकी सुनाई दिया सबको, लास्ट कहाँ तक सुनाई दिया? हाँ सर। ओके। तो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ पैंक्रेटाइटिस डिस्कस कर रहे हैं कि पैंक्रेटाइटिस होता कैसे है। तो हम लोग ने देखा कि एसिनर सेल से जो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो ड्यू टू सम एटियोलॉजी कॉजेज इंजरी टू द एसिनर सेल्स, ठीक है। उसके वजह से जो सारे पैंक्रेटिक एंजाइम्स है मतलब पैनक्रियास में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पे सेल इंजरी कराते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे जितने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे सेल इंजरी कराते हैं, ये वाले इस एरिया में इंजरी करा रहे टुवर्ड्स द पैनक्रियास वाला पार्ट। तो उसकी वजह से सेलुलर का इंजरी हो रहा है, और जब लोकल और सिस्टमिक कॉज, ये इंजरी की वजह से हमको हमें लोकल और सिस्टमिक कॉज देखने को मिलता है। तो लोकल कॉज में जैसे पैनक्रेटिक का एडिमा माइल देखने को मिल सकता है, सीवियर हेमोरेज देखने को मिल सकता है। ये हेमोरेज क्यों हो रहा है हम लोग आगे चल के मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि हेमोरेज यहाँ पे देखने को क्यों मिल रहा है। वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने के बाद वहाँ आस्ते आस्ते फाइब्रोसिस होता है, ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फर्दर नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। तो ये एक फर्दर आगे चल के कॉम्प्लिकेशन स्टेज क्रिएट करता है, जिसको हम लोग नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमिक कॉजेज में जैसे कि सिस्टमिक कॉजेज में जैसे कि हेमोडायनेमिकली इंस्टेबिलिटी होता है पेशेंट, जिसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, क्योंकि पैनक्रियास के जस्ट अबव ही लंग्स प्रेजेंट रहता है। वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो, इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑल्सो। जीआई हेमोरेज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमोरेज भी देखने को मिल सकता है, रेनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है, देयर विल बी एन ऑल्टर्ड लेवल्स ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स, दैट इज नोन एज बर्न, ठीक है। उसमें ये सारे लेवल्स रीअरेंज होते हैं। रेनल फेलियर भी पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हाइपोवॉल्यूमिया मिल रहा है जिसकी वजह से रेनल फेलियर हो रहा है, ठीक है।
और इसके हाइपोवैल्यूमिया क्यों हो रहा है हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे इस कंडीशन में। ठीक है, ये सारे कंडीशंस लीड्स टू दिस आर द लाइक मैकेनिज्म ऑफ द पैंक्रेटाइटिस। और एक मैकेनिज्म है विच इज रिलेटेड टू डिफरेंट एंजाइम। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि इसमें कैसे सारे एंजाइम्स पैथोजेनेसिस करा रहे पैंक्रेटाइटिस को, मतलब पैंक्रेटाइटिस होने में। तो सबसे पहले ये चार एंजाइम याद रखना है, दैट इज नोन एज लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, सबसे पहले ये फैट फिल्टर होता है। आवाज नहीं आ रही है दादा, तुम्हारा কথা শোনা যাচ্ছে। अभी क्लियर है? হ্যাঁ, এখন क्लियर। तो लाइपेज जो एंजाइम होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। ठीक है, जो पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में जो एंजाइम है वो बहुत बढ़ जाता है। तो लाइपेज नॉर्मली क्या करता है, फैट को फ्री फैटी एसिड्स में चेंज करता है। लाइपेज जो होता है वो फैट्स को, वेट अ मिनट, फैट्स को सॉरी वेट, काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, सुन लो, ये काम नहीं कर रहा है। जो लाइपेज एंजाइम होता है ना, वो क्या करता है, फैट को फ्री फैटी एसिड्स में चेंज करता है। ठीक है, अब क्या होगा, जितना लाइपेज बढ़ेगा, अब फैट उतना ही फ्री फैटी एसिड्स को बनाएगा। अब जो ये फ्री फैटी एसिड्स होता है ना, वो क्या करेगा, कैल्शियम के साथ, और हमारे जो पेनक्रियस है ना उसमें बहुत सारे इनसॉल्युबल कैल्शियम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब जो लाइपेज है वो फैट को क्या करता है, फ्री फैटी एसिड्स में चेंज करता है। ठीक है, अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स होता है ना, वो कैल्शियम के साथ एक चिलेशन कराता है, बाइंड करता है। जो हमारा इनसॉल्युबल कैल्शियम प्रेजेंट होता है पेनक्रियस में, वो फ्री फ्री फैटी एसिड्स कैल्शियम के साथ एक चिलेशन क्रिएट करता है। उसके वजह से एक कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, अब ये इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम का डेपोजिशन होने लग जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसका लेवल्स कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि हाइपोकैल्सीमिया यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो लाइपेज क्या करता है, फैट्स को फ्री फैटी एसिड्स में चेंज करता है। और जो पैनक्रियस में क्या है ना, पैनक्रियस में कैल्शियम, पैनक्रियस में हमारा जो इनसॉल्युबल कैल्शियम है वो फ्री फैटी एसिड के साथ एक चिलेशन कराता है। ठीक है, चिलेशन मतलब बाइंड कर जाता है पैनक्रियस में, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड में होता है कैल्शियम लेवल्स वो कम हो जाता है। हम लोग को आगे चल के हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या समझना है कि लाइपेज हमारा एंजाइम रिलीज हुआ, वो हमारा फैट में फैट में काम करेगा। ठीक है, और उसको फैट में काम करता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू, देखो, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो लाइपेज जो एंजाइम है वो फैट को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और फ्री फैटी एसिड्स क्या करता है, ये जो कैल्शियम जो जो इनसॉल्युबल फॉर्म में है पैनक्रियस में, उसके साथ ये कंबाइन करता है। और वहां पे एक कैल्शियम सोप जैसा एक बबल क्रिएट करता है टुवर्ड्स द पैनक्रियस। अगर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस अगर पेशेंट अगर कोई लैप्रोटोमी कोई करता है ना, तो लेप्रोटॉमी करते समय पता है वहां पे क्या देखने को मिलता है, एक बबल जैसा मिलता है टुवर्ड्स द पेरिटोनियम वाला पार्ट। ठीक है, तो वो होता है पैंक्रेटाइटिस के कंडीशन में, वहां पे एक बबल जैसा क्रिएट कर देता है। तो ये बबल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ फ्री फैटी एसिड जो होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके वहाँ पे कैल्शियम शोप जैसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। वहाँ पे एक बबल जैसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है टुवर्ड्स द पेनक्रियस और टुवर्ड्स द पेरिटोनियम वाला पार्ट। अगर कोई फिजिशियन, अगर कोई सर्जन अगर उसको लेप्रोटॉमी करता है, अगर कोई पेरिटोनाइटिस कंडीशन सोच के लेप्रोटॉमी करता है, तो वहां पे देखने को मिलता है एक बबल फॉर्मेशन मिलता है। तो वो इंडिकेट करता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का कॉज। ठीक है, तो ये बबल क्यों अपीयरेंस हो रहा है, क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको फ्री फैटी एसिड्स को वो सॉरी फैट को वो फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और फ्री फैटी एसिड्स फर्दर क्या करता है, जो कैल्शियम प्रेजेंट है इनसॉल्युबल फॉर्म में पेनक्रियस में, वो उसको कैल्शियम सोप में करके फैट का नेक्रोसिस कराता है। ठीक है, फर्दर फैट का नेक्रोसिस कराता है। ये हो गया लाइपेज एंजाइम करता है। उसके बाद इलास्टेज एंजाइम क्या करता है, जो सारे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो सारे ब्लड वेसल्स है, ये जो इलास्टेज एंजाइम जो रिलीज होता है,
पैंक्रेटाइटिस कंडीशन में ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स के जो सारे एंडोथेलियम है ना उसको डाइजेस्ट करने लग जाता है, ठीक है। इसको इलास्टेज जो एंजाइम है उसको डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक सीडो एनोरिज्म कंडीशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। और फर्दर क्या होता है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आवाज नहीं आ रही है। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छी हमें ठीक है। अच्छे दे दो। एक बार नाहिद ये देख लो एक बार तुम्हारा माइक, ठीक है। तो इलास्टेज जो होता है वो हमारे एंडोथेलियम में प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स में। सॉरी, जो इलास्टेज क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स जो है एंडोथेलियम में उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो डाइजेस्ट जब करता है वो इलास्टेज एंजाइम, ये सारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं पैंक्रेटाइटिस कंडीशन में। तो पहला वाला हम लोग ने देख लिया कि लाइपेज जब रिलीज हो रहा है तो उसको वो फैट का नेक्रोसिस कर रहा है, ठीक है। इलास्टेज जब रिलीज हो रहा है वो हेमरेज करा रहा है, क्योंकि वो सारे जो ब्लड के जो एंडोथेलियम है उसको रप्चर कर रहा है, जिसकी वजह से एक एन्यूरिज्म क्रिएट हो रहा है, एक एंडोथेलियम का एक बल्ज यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, बल्जिंग क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एक रप्चर होने के बाद यहाँ पे हेमोरेज हो रहा है। और हेमोरेज होगा तो यहाँ पे हाइपोवॉलीमिया कंडीशन मिलेगा, हाइपोवॉलीमिया कंडीशन मिलेगा, उसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, रिनल फेलियर होगा, फर्दर लीड्स टू डेथ, ठीक है। नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज नोन एज लाइसोलेसिथिनेस। अब ये लाइसोलेसिथिनेस क्या करता है, बेसिकली ये जो एंजाइम है इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द बाइल, लाइसोलेसिथिनेस एंजाइम। तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करेगा, नेक्रोसिस कराएगा। और ये फर्दर जो एक कॉम्प्लिकेशन जो उन्होंने डिस्कस किया था दैट इज नोन एज नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस, उसको वो प्रेसिपिटेट करता है। नेक्रोटाइजिंग जो पैंक्रियास है वो आस्ते आस्ते नेक्रोसिस हो करके नेक्रोटाइजिंग कंडीशन में चला जाता है, जहाँ पे इसका जितने सारे ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशंस जो है वो लाइसोलाइसिथिनेज एंजाइम की वजह से होता है। और फर्दर वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, इट लीड्स टू डेथ, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉस्फोलाइपेज एंजाइम A2 जो है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम यहाँ पे रिलीज होता है। वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोस्टोग्लैंडिन और ब्रैडिकाइनिन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रैडिकाइनिन लेवल है ये क्या करता है, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है। अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है तब ये प्रोस्टाग्लैंडिन यानी पीजी एंड ब्रैडिकाइनिन ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हमेशा ये एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, जो कि पैंक्रेटाइटिस या कोई भी इन्फ्लामेशन हो बॉडी में ये हार्मोन ये एंजाइम रिलीज होता है। तो ये डिफ्यूज इन्फ्लामेशन कराता है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया शॉक होता है। और और हम लोग ने देखा था कि हाइपोवोलेमिया किस लिए कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो जितने सारे फ्लूइड है ना वो हाइपोवोलेमिया कंडीशन में होता है, ये जो फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर में पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये वाला हम लोग आगे चल के डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हमको एडिमा और हाइपोवोलेमिया मिलेगा। ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे चल के डिस्कस कर रहा हूँ। बस ये याद रखो कि यहाँ पे हाइपोवोलेमिया होता है। हाइपोवोलेमिया जैसे यहाँ पर भी हेमरेज की वजह से हाइपोवोलेमिया हुआ, यहाँ पे रेनल फेलियर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से डेथ होता है। तो ये समवॉट इंटरलिंक्ड है ये सारे हमारे कंडीशन। तो यहाँ पे हमको 4 एंजाइम के बारे में याद रखना है और उसका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में याद रखना है, ठीक है। और ये हम लोग ने इसका मैकेनिज्म ऑफ पैंक्रेटाइटिस देखा, और ये भी मैकेनिज्म ऑफ पैंक्रेटाइटिस है विद रिलेटेड टू ट्रिप्सिन लेवल्स, विच जो हमारे एंजाइम्स जो कैसे हम लोग का मैकेनिज्म काम कर रहा है इन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस वो हम लोग ने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सारे एंजाइम्स है ना ये ट्रिप्सिन कराता है, ठीक है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कंडीशन में क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, और जो ट्रिप्सिन जब स्टिमुलेट होता है ना ये चारों एंजाइम को स्टिमुलेट कराता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस एक साथ कंटिन्यूसली होते रहता है मोर और लेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स हम लोग पैंक्रेटाइटिस में क्या क्या हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिले। क्लिनिकल फीचर्स हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हम लोग साइंस के बारे में आते हैं, क्या क्या साइंस देखने को मिलेगा। साइंस हम लोग नेक्स्ट लिंक में मैं भेज रहा हूँ, उसमें तुम लोग ज्वाइन करो, ठीक है।